उधर से प्रिंसिपल जब फोन उठाता है तो प्रिंसिपल साहब से निहारिका पूछती है कि हेलो सर। तो उधर से प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ निहारिका बोलो। तो वो बोलती है सर क्या मेरी ड्यूटी मिस्टर अरमान ओबरॉय के साथ लगी है? आई मीन सर मतलब अरमान ओबरॉय जब तक कॉलेज में रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है टू गिव हिम द सजेशंस दैट व्हाट ही कैन ऐड ऐड ऑन फॉर दिस कॉलेज लंच टाइम तक। और लंच के बाद जब वो ऑफिस चले जाएंगे तब मुझे अपने लंच के बाद सारे लेक्चर्स लेने हैं। क्या मेरी क्लासेस शिफ्ट कर दी गई है? तो प्रिंसिपल साहब बोलते हैं अरे हाँ हाँ निहारिका, एक्चुअली अभी मेरी मिस्टर ओबरॉय से बात हुई और उन्होंने ही ये सजेशंस दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये मैं तुम्हें बताने ही वाला था बट उन्होंने कहा कि नेवर माइंड, मैं जा रहा हूँ काम के लिए, तो मैं ही बता दूंगा निहारिका जी को, डोंट वरी। तो लगता है मिस्टर ओबरॉय ने बता दिया है। सो डू इट निहारिका, एंड कोई क्वेश्चन करने का या कुछ भी गलती का चांस मत देना टू पॉइंट समथिंग कि हाँ कुछ गलत है अरमान सर को। ओके। अब मान निहारिका का फेस देख रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ने भी बोल दिया। अब निहारिका क्या करे, करना तो उसे है बिकॉज वो उसका काम है। और उसके लेक्चर्स भी वो ऐसा भी नहीं कि बोले कि यार लेक्चर्स है मेरे, लेक्चर्स तो अब उसके लंच टाइम के बाद सारे शिफ्ट कर दिए गए। तो उसने गुस्से में ही बट खुद को कंट्रोल करके बोला ओके सर, फाइन सर, थैंक यू सर, एंड कट द कॉल। और अरमान उसे देख के मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है सो निहारिका जी कहिए, अब भी कोई सवाल जवाब बाकी है या चलिएगा आप मेरे साथ कॉलेज के कैंपस में? एक्चुअली हम तो हैं ही कॉलेज के कैंपस में, कॉलेज के ग्राउंड में चलिए जहाँ पे सारे काम की बातें हो रही है, डिस्कशंस हो रही है, वहाँ पे टेबल्स भी रखे हैं, चेयर्स भी रखे हैं, वहाँ बैठ के हम आराम से बात करेंगे एंड यू कैन गिव मी अ सजेशन, प्लीज चलिए। तो वो बोलती है कि वो खुद को कंट्रोल कर रही होती है क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा है अरमान के ऊपर, क्योंकि उसे पता है कि ये अरमान ने किया है और ये सजेशन उसका नाम देना ये सब भी अरमान ने जानबूझ के किया है जस्ट टू इरिटेट हर। क्योंकि उसे निहारिका के लिए अरमान, निहारिका की नज़रों में अरमान का फर्स्ट इंप्रेशन यही था दैट ही इज अरोगेंट, रूड, बदतमीज, बिगड़ैल अमीरजादा है। और जब उसे पता चलता है कि वो अरमान ओबरॉय है, इस कॉलेज का ट्रस्टी है, ट्रस्टी तो है ही साथ में वो अरमान ओबरॉय है, तो उसे लगता है कि तो अब निहारिका का कॉन्सेप्ट माइंड में ये हो गया है कि यार जस्ट बिकॉज मैंने अरमान ओबरॉय की कहीं ना कहीं एक तरीके से ईगो हर्ट कर दिया या थोड़ा सा बदतमीजी कर दी है जिसकी उन्हें आदत नहीं है, इसीलिए वो जानबूझ के मुझे मुझे परेशान करने के लिए, इरिटेट करने के लिए, बदला लेने के लिए ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। निहारिका को ऐसा लगता है बट ऐसा था तो नहीं, बिकॉज अरमान को निहारिका से मिलना बात करना अच्छा लगने लगा था बिकॉज निहारिका इज द पर्सन जिसने अरमान का नाम जान अरमान को, बिकॉज निहारिका इज द पर्सन जो अरमान को देखती भले चेहरा उसका नहीं पहचानती हो बट जब पहली बार मिली तो उसने बिना डरे उससे बात की, क्योंकि बहुत लोग बिना अरमान ओबराय का नाम जाने भी अरमान को देखते थे। तो उसके और उसके पर्सनालिटी की वजह से थोड़ा खौफ खाते थे उससे बात करने की, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी वैसी थी ही इंटिमिडेटिंग। एंड जब पता चलता था लोगों को दैट ही इज द अरमान ओबराय, तब तो भाई लोग और भी मतलब डरने लगते थे। बट निहारिका ने जब पहली बार बिना जाने कि ही इज द अरमान ओबराय तब भी उससे बिना डरे बात की, और जब पता चलता है कि दैट ही इज अरमान ओबराय दूसरी मुलाकात में, तब भी उसने सिर्फ इसलिए सॉरी बोला बिकॉज ही इज द ट्रस्टी ऑफ द कॉलेज, दैट्स इट। बट जो भी उसने कहा या जो भी उसने बिहेव किया उसके लिए वो सॉरी थी भी नहीं, और ये चीज उसने अरमान को क्लियरली दूसरी मुलाकात में बोल दी थी। तो अरमान को
निहारिका अच्छी लगने लगी थी बिकॉज़ लोग उसके पैसे से या उसके नाम की वज़ह से या उसके सरनेम की वज़ह से उससे बात करने से या उससे कुछ भी बोलने से डरते थे। ये लोग उसके पैसे के पीछे भागते थे और लड़कियाँ उसके लुक्स के ऊपर फिदा थी। बट शी इज़ नॉट द वन, शी इज़ एक्चुअली नॉट द वन। शी इज़ द वन जिसे ना ही अरमान ओबराय के लुक्स से कोई मतलब था, ना ही अरमान ओबराय के पैसे से कोई मतलब था। तो इसीलिए अरमान को निहारिका से मिलना अच्छा लगने लगा था, मतलब क्यों, क्या, बस उसे अच्छा लगने लगा था। एंड इसीलिए उसने ये सब कुछ प्लान किया था कि कॉलेज में आना, बिकॉज़